हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेसन प्लान नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण वो पेज के लेफ्ट साइड में पड़ेगा और राइट साइड में कक्षा चक्र और अवधि पड़ेगा। कक्षा चक्र अवधि जैसा कि आपको आपके टीचिंग स्कूल में दिया जाएगा, आप उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखे हैं और फर्स्ट वीडियो में आप सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं। आफ्टर दैट विशिष्ट उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखा है कि छात्र जहांगीर के जीवन तथा उनके द्वारा किए गए विद्रोह एवं दमन का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र जहांगीर के जीवन के विषय में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य है, जिसमें छात्र जहांगीर के कला एवं साहित्य प्रेमी होने का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र जहांगीर के न्यायप्रियता के विषय में उल्लेख कर सकेंगे। अगला है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखा है कि छात्र जहांगीर के जीवन के विषय में जानने के लिए रुचि लेंगे। फिर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखा है कि छात्रों में जहांगीर की न्यायप्रियता, सुशिक्षित, सुश्राव्य एवं प्रजापालक जैसी अच्छी आदतों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने सैंपर, चौक, डस्टर, लपेज, सैंपर और पॉइंटर का यूज किया है, वो हमने लिख रखा है इसमें। उसके बाद में आएगा पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में हमने छात्र जहांगीर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना सारणी बनेगी, जिसमें 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरी छात्र अध्यापिका क्रिया और तीसरी छात्र क्रिया रहेगी। पहले में उसमें 3 क्वेश्चन, मैंने ज़्यादातर अपने लेसन प्लान में सब में 3 ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं और कोई भी समस्यात्मक प्रश्न नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। पहला है बाबर के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं। फिर हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर। और अकबर का उत्तराधिकारी या फिर उसका पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर या सलीम में से कोई भी आंसर मिल सकता है आपको। फिर उद्देश्य कथन रहेगा कि छात्रों, आज हम जहांगीर के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण की सारणी बनेगी, जिसमें 5 कॉलम बनेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है शिक्षण विधि और अगला है सहायक सामग्री एवं सैंपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो जहांगीर है। आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा साफ साफ। जहांगीर है, जिसमें हमने डिस्क्राइब कर रखा है कि 21 अप्रैल सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जहांगीर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनका राज्याभिषेक नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। गद्दी पर बैठते ही इन्हें सबसे पहले अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। इनके 5 पुत्र थे: खुसरो, खुर्रम, जहांदर शाह, परवेज, शहरयार। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग मिला लिया। इस उपलब्धि के कारण ही इन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। आपको डिस्क्रिप्शन में मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्योंकि हमें लेसन प्लान ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना होता है, इसलिए मेन पॉइंट्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं और स्टोरी के टाइप में हम बच्चों को पूरे ब्रीफ तरीके से बताते हैं। और उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। शिक्षण विधि में हम छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और शिक्षण विधि में यहाँ व्याख्या विधि यूज की है और उसके बाद में व्याख्या विधि यहाँ भी रहेगी। फिर उसके बाद में प्रश्न विधि चार्ट के माध्यम से समझाते हुए उधर लिखना है सहायक सामग्री में। और आपको बाएं पृष्ठ पे चार्ट अगर आप चाहें तो चिपका भी सकते हैं। कुछ इस तरह से आप चार्ट को बाएं पृष्ठ पे चिपका सकते हैं और वहां पे ले भी जा सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है कला और साहित्य, जिसमें हमने लिखा है कि जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुजुक के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को अधिकारी राजदूत बनाकर भारत भेजा था। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं
और शिक्षण विधि में हमने जो है व्याख्या विधि लिख रखी है। उसके बाद में हमने विकासात्मक प्रश्न डाले हैं। विकासात्मक प्रश्न के बाद अगला शिक्षण बिंदु है जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव क्या था। ये जो हमने शिक्षण बिंदु लिखे हैं वो उस क्लास 7th क्लास की बुक्स के हिसाब से ही हमने बनाए हैं ताकि उन बच्चों का कुछ बेनिफिट भी हो जाए, इसीलिए ये पॉइंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में बोधात्मक प्रश्न लिख रखे हैं और छात्र क्रिया में आंसर लिख रखे हैं और उसके बाद में प्रश्न विधि बताइए कि कौन सी है। फिर रहेगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है और आप उसे इस तरह बाएं पृष्ठ पर चिपकाएंगे और श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे जो भी आपको मेन पॉइंट्स डालने हैं उसमें लिखने हैं। श्यामपट्ट सारांश के बाद आएगा हमारा लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने लिखा है छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे जो कि हमने 4 पुनरावृत्ति प्रश्न लिख रखे हैं। आप 3 से 4, 5 जितने भी प्रश्न आप चाहें वो उतने लिख सकते हैं। उसके बाद में गृह कार्य है। गृह कार्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और हमने डाला है। और फिर आप जो है गृह कार्य में इजी से इजी क्वेश्चंस रखने होते हैं तो आप बच्चों के हिसाब से जो है प्रश्न रखें। थैंक यू सो मच गाइज।